Hello students, and once again welcome back to Gyanada, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affair of 29 and 30th July. The very first current affair is on screen guys. Which ministry has been renamed as the Ministry of Education? So किस ministry का नाम change करके बदल करके रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये काफ़ी बड़ा चेंजेस है, काफ़ी बड़ा ये रिफॉर्म है। तो वो मिनिस्ट्री का नाम है HRD मिनिस्ट्री। सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। सो HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके रख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ज्ञानडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे और चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आज मैं आपको कलेक्टिवली 29 और 30 जुलाई के करंट अफेयर्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक करंट अफेयर के साथ में मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करती हूँ। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम के चैनल पे पहुँच जाएंगे और PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेन स्क्रीन पर था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है HRD मिनिस्ट्री। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको आप देख लो। देखो गाइज, जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप खुद भी वीडियो को पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि ये ऐसा कुछ इसमें बहुत डिफ़िकल्ट मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो इससे क्या होता है ना कि अगर मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें एग्जॉस्ट होता है। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD हैज़ बीन रीनेम्ड। MHRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है और ये डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कैबिनेट मीटिंग बुला करके ये इस नाम को चेंज किया गया है और इस मीटिंग को चेयर किया था, मतलब इस मीटिंग के जो हेड थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व? द राइट आंसर इज जुलाई 29। सो 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे ऑब्जर्व। देखो गाइज, दो होता है, एक इंटरनेशनल होता है और एक नेशनल होता है, तो आप उनमें कंफ्यूज मत होना। देखो इंटरनेशनल जब होता है तो वो विश्व में जितने भी देश हैं सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, बट जब नेशनल डे सेलिब्रेट होता है, कोई नेशनल डे है सपोज करो, तो वो नेशनल डे पर्टिकुलर उसी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे और नेशनल डे में यही डिफरेंस है। सो वुमेंस इंटरनेशनल डे भी होता है, वुमेंस नेशनल डे भी होता है, दोनों अलग अलग होता है, तो आप उस पर कन्फ्यूज़ मत होना। अब ये क्यों किया जाता है? तो टाइगर की जो प्रजाति है उनके कंजर्वेशन के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि टाइगर्स को ना मारा जाए या उनका संरक्षण किया जाए। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो कि फ़िलहाल में प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, तो उन्होंने क्या रिलीज़ किया हुआ है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 ऑन जुलाई 2020। तो इस रिपोर्ट में बताया गया हुआ है कि जो टाइगर हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है, कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई, सो सारा कुछ इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो ये आप खुद से देख लेना थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट करंट अफेयर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट विच नेशंस सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑन जुलाई 30। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। किस नेशन का मतलब किस कंट्री का, किस राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने में ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि किसी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। किसका उद्घाटन कर रहे हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए मॉरिशस। सो मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करने का सौभाग्य, या बोल सकते हो मतलब काफ़ी अच्छा, ये प्राइड की बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये ओनरशिप मिल रही है। एंड रिलेटेड फैक्ट है, देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनॉथ या जुगनॉथ विल जॉइंटली इनॉग्रेट। दोनों लोग साथ में मिलकर उद्घाटन करेंगे। वहाँ का न्यू सुप्रीम कोर्ट बन रहा है जो कि 30 जुलाई को इनॉग्रेशन होगा।
So the new Supreme Court building of Mauritius has been constructed with the Indian grant assistance. So Indian grant assistance का मतलब आप समझ गए होंगे, तो भारत से कुछ ग्रांट वगैरह दिए गए थे, मतलब कुछ वित्तीय सहायता भी दी गई थी इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के निर्माण के दौरान. सो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया हुआ है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट को, और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जुगनॉथ. ये भी इंपॉर्टेंट है. Next question is, which state government has sought permission for the Supreme Court to appoint 10,000 terminated teachers as peon? किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम अपने स्टेट के 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स को, मतलब जिनको निकाल दिया गया है, जिनको हटा दिया गया है, उन टीचर्स को एज अ प्यून उनकी नियुक्ति करेंगे. राइट आंसर इज त्रिपुरा. सो त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ठीक है, आप अपॉइंट कर सकते हो 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स को एज अ प्यून. तो टीचर्स को एज अ प्यून अपॉइंट करना, ये मुझे लग रहा है कि पर्सनल मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मुझे तो अजीब लग रहा है ये न्यूज़ पढ़ के और सुन के आपको एक्सप्लेन करके, बट येस ये न्यूज़ है इसलिए हमें इसको डिस्कस करना होगा. सो द त्रिपुरा गवर्नमेंट अंडर द रिवाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2003, मतलब उनकी त्रिपुरा गवर्नमेंट की रिवाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, मतलब रिवाइज का मतलब संशोधित. तो संशोधित उनकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2003 के तहत तकरीबन 1035 मतलब 1035 PGT और 4666 TGT और 4612 UGTs 2010. ये कुछ 2010 से लेकर के 2014 तक के ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं. टोटल आप करोगे तो 10,000 के आसपास आना चाहिए. तो इनका ओरल इंटरव्यू होगा और उनका जो अपॉइंटमेंट वॉज क्वेश्ड बाय हाई कोर्ट सेट ऑन 7 मई. सो मतलब बेसिकली आप देख लो, इनको आप ऐड करोगे तो वो आपका पूरा 10,000 का आएगा, पूरा राउंड फिगर. जो इसमें इंपॉर्टेंट है गाइज वो ये इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा की जो सरकार है वो टीचर्स को एज अ प्यून रिक्रूटमेंट करने के लिए बोल रही है और 10,000 के आसपास जो टर्मिनेट टीचर है उनको एज अ प्यून रिक्रूट किया जाएगा. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप इसको पॉज करके रीड कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैच ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट टच डाउन एट विच इंडियन एयरबेस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट के करंट अफेयर सेशन में, मतलब कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको रिपीट करना चाहिए, बट देन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन को टच किया है. ये राफेल एयरक्राफ्ट चला कहाँ से था गाइज़, ये आपको पता होना चाहिए. राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से चला था और फ्रांस से उड़ान भरने के बाद इसने UAE में स्टे किया था और इंडिया इसको आना था. इंडिया में कहाँ आना था? अम्बाला में आना था. अब देखो कि 5 एयरक्राफ्ट थे, राफेल 5 एयरक्राफ्ट थे. अब इसमें पढ़ लो अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. द फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफेल कॉम्बैट माने जो लड़ाई वड़ाई करते हैं, एयरक्राफ्ट लैंडेड एट अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन. 29 जुलाई को अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पे ये पहला बैच जो था 5 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का वो अराइव हो चुका है डेस्टिनेशन पे और इस जेट को वेलकम किया था वहाँ के. द जेट्स वर वेलकम्ड इन इंडिया विद अ वाटर कैनन सैल्यूट वगैरह दिया गया था, मतलब सलामी वगैरह दागी वागी गई थी. ये सब जो नॉर्मल फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं वो सब हुए थे. The pilots of the much awaited first batch of Rafale aircraft from France were received by Air Chief Marshal R.K.S. भदौरिया. तो इसमें जो आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिली कि एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? मार्शल R.K.S. भदौरिया. तो इन्होंने वेलकम किया सबको. ये नाम देखो आप भूलना नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये छोटा मोटा नाम नहीं है. एयरफोर्स के चीफ का नाम है, एयरफोर्स की चीफ का नाम है. एयर माने मतलब हवाई उड़ान जो होती है, हवाई उड़ान के चीफ का नाम है मार्शल R.K.S. भदौरिया. तो इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए. और अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन ये भी कहाँ से उड़ान भरी थी? फ्रांस से उड़ान भरा था. और ये फ्रांस की ही राफेल एयरक्राफ्ट है, 5 एयरक्राफ्ट थी.
Next question is कि the cabinet has approved the signing of MOU between and which nation on traditional system of medicine. So किस कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है MOU, किस नेशन के बीच में ये हो रहा था, इंडिया और दूसरे किस नेशन के बीच में हो रहा था, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बीच में, मतलब कि आप जो मेडिसिन को बनाओगे वो ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक चीज़ों को इस्तेमाल करके आप दवाइयों को बनाओगे, तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये MOU साइन हुआ है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप यहाँ पे देख लेना, मतलब होम्योपैथिक से रिलेटेड और ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हुए मेडिसिन बनाया जाएगा, कहाँ पर, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में। देखो गाइज, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये आप खुद भी देख सकते हो। दीज आर वेरी normal explanation of the current affairs. So I don't think so that it is required to explain each and everything in every question. I don't feel so, but let's see. So next question is which international organization has approved 3 million USD grant to India to fight COVID-19 pandemic? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को, मतलब इंडिया को ग्रांट किया हुआ है सपोर्ट? क्या सपोर्ट? मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट किया हुआ है 3 मिलियन USD का ग्रांट सपोर्ट। ग्रांट का मतलब ये होता है कि किसी को कुछ देना, प्रदान करना, गिफ्ट के तौर पे। तो ग्रांट आप गिफ्ट भी दे सकते हो, बट ज़्यादातर ग्रांट ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब हम फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, मतलब वित्तीय सहायता करते हैं। सो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को 3 मिलियन USD का ग्रांट अप्रूव किया हुआ है कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए, और या इसमें दवाइयाँ बनाने के लिए, या सैनिटाइजिंग करने के लिए, या मतलब कोविड-19 के पैंडमिक से लड़ने के लिए, कुछ भी आप अब इस पैसे को आप कोविड-19 से रिलेटेड कैसे भी करके इस्तेमाल कर सकते हो। सो ADB ने किया हुआ है, ऑप्शन बी इज़ राइट। सो ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। 29 जुलाई को ADB ने अनाउंस किया कि वो अप्रूव करती है 3 मिलियन USD का ग्रांट इंडिया को दे रही है फ्रॉम इट्स एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड फंड। उनका अपना एक पूरा फंड का उनका अलग ही डिपार्टमेंट होता है, और उसमें से वो क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे कुछ देश को वो लोग ग्रांट करते हैं, पैसे वैसे देते हैं। और द बैंक हैज़ प्रोवाइडेड द ग्रांट टू सपोर्ट इंडियाज़ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडमिक। अभी काफ़ी ज़्यादा पैंडमिक केसेस निकल रहे हैं और कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ADB अपने फंड से, अपने पास से कुछ पैसे, कहाँ से, एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड फंड से पैसे निकाल करके ADB ने 3 मिलियन USD का सपोर्ट देने को कहा है, इंडिया को देगी कोविड-19 पैंडमिक से निकलने के लिए। Next question is which nation's COVID-19 vaccine is expected to receive local regulatory approval in the first half of August? So कौन सी नेशन, कौन सी कंट्री की कोविड-19 वैक्सीन से हम एक्सपेक्टेड है कि लोकल रेगुलेटरी अप्रूवल उनको मिल जाएगा अगस्त के स्टार्टिंग में? सो रशिया, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो कि कोविड-19 की दवा सबसे मतलब पहले वो लेकर के आएगा, तकरीबन अगस्त के फर्स्ट हाफ में ही वो लेकर के आ जाएगा नॉर्मल लोगों के लिए। और इस वैक्सीन, द वैक्सीन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड टू फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। सो जो हेल्थ वर्कर हैं, मतलब जो मेडिकल फेटर्निटी के जो लोग हैं, या मेडिकल में जो हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहले फ्रंट लाइन में उनको रखा गया हुआ है। उनको पहले इस कोरोना जिनको हुआ है, ऐसे वर्कर्स को जो कि हॉस्पिटल्स में या मेडिसिन्स में या मेडिकल फेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, उनको कोरोना हुआ है, तो उनके ऊपर ये वैक्सीन पहले उनको दिया जाएगा और उनके ऊपर पहले पूरा एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, पूरा टेस्ट वगैरह किया जाएगा, उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद ही नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल किया जाएगा। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है गाइस, वो ये इम्पॉर्टेंट है, रशिया का नाम इम्पॉर्टेंट है कि रशिया की जो मेडिसिन है कोविड-19 की, वो अगस्त के फर्स्ट हाफ में आ सकती है। तो इस तरीके से रशिया वो पहला देश बन जाएगा जो कि मेडिसिन को लेके आए कोविड-19 से रिलेटेड सारे टेस्ट अप्रूवल्स, सारे लेवल्स को क्लियर करने के बाद। सो ये तो थे कुछ 29 जुलाई के करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं हम 30 जुलाई के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं इसी वीडियो में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड प्राइस वैट ऑन डीजल टू 16.75%। सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया हुआ है, मतलब घटा दिया है वैट, डीजल के ऊपर उन्होंने वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स को घटा दिया हुआ है, 16.75% कर दिया है। राइट आंसर इज डी, दिल्ली। सो
दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो पहले डीजल के ऊपर में 30% वैट लेती थी, अब उन्होंने घटा के उसको 16.75% कर दिया है। और दिस विल मूव, इससे क्या होगा कि पहले जो दिल्ली में डीजल का प्राइस था वो तकरीबन 82 रुपीज़ था, अब घट के 73.64 हो गया है। रिडक्शन ऑफ रुपीज़ 8.36 पर लीटर, मतलब कि हर एक लीटर में 8 रुपये 36 पैसे का रिडक्शन हो जाएगा। 82 रुपीज़ से डिक्लाइन होकर के 73 रुपीज़ हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द राजस्थान असेंबली सेशन विल बिगिन फ्रॉम विच डेट। सो राजस्थान की जो असेंबली सेशन है वो किस डेट से शुरू होने वाली है, किस डेट को शुरू होगी? 14 अगस्त को होगा, 14 अगस्त। अब इसका देखो गवर्नर कौन है राजस्थान के, कलराज मिश्रा जी गवर्नर हैं वहाँ के, और उन्होंने ऑर्डर किया है 29 जुलाई को, और उन्होंने कन्वेन किया है। कन्वेन मतलब कि अपनी बात को किसी तक पहुँचाना, कन्वे करना। कन्वेन का मतलब होता है कन्वेन द असेंबली सेशन की 14 अगस्त को जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हैं स्टेट में, डिफरेंसेस वगैरह, वो सब कुछ रिवाइव करेंगे। 14 अगस्त को राजस्थान असेंबली सेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज कि विच नेशन हैज़ एक्सटेंडेड इट्स कोरोना वायरस क्वारंटाइन पीरियड फ्रॉम 7 to 10 days फ्रॉम सिम्टोमेटिक केसेस। किस नेशन ने, किस राष्ट्र ने कोरोना वायरस के क्वारंटाइन पीरियड को 7 से 10 दिन को बढ़ा दिया है सिम्टोमेटिक केसेस को लेकर के? राइट आंसर इज़ यूके, सी। सो यूके ने कहा है कि भाई जिनको कोरोना वायरस हुआ है वो तकरीबन 7 से 10 दिन तक वो रहेंगे, कहाँ पे, क्वारंटाइन में रहेंगे। कौन से लोग? ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव आ रहा है, जिनकी रिपोर्ट फॉर कोविड और डिस्प्ले सम, या मतलब या तो टेस्ट उनका पॉजिटिव आ रहा है या कुछ उनको ऑब्वियस सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। WHO ने ये गाइडलाइन जो है वो जारी किया है, यूके को बोला है कि भाई ऐसा करो कि आप 7 से 10 दिन कम से कम लोगों को अपने यहाँ क्वारंटाइन करो जो कि सिम्टोमेटिक केसेस। सिम्टोमेटिक केसेस का मतलब ये कि जिनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर, ये सब मतलब सिम्टम्स जिनको बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग, सो उनको बोलते हैं सिम्टोमेटिक केस। So next question is कि पाकिस्तान क्रिकेटर उमर अकमल्स ban has been reduced to 18 months. He was banned from which sport earlier for how long? So पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, उनका नाम था उमर अकमल, इनको बैन कर दिया गया था। तो इनका जो पहले जो बैन का इनका पीरियड था वो कुछ और था, उसको घटा करके 18 महीने कर दिया गया है। पहले कितना था? पहले देखो इसमें पढ़ लेंगे, शायद पहले 3 ईयर था, शायद नहीं, यकीनन 3 ईयर ही था। तो 3 ईयर पहले था, उसको घटा करके 18 महीने कर दिया गया है। तो उनको पहले किस स्पोर्ट से बैन, मतलब कितने टाइम के लिए उनको बैन किया गया था, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब है 3 ईयर्स। तो उनको 3 साल के लिए पहले बैन किया गया था। किनको किया था? उमर अकमल को बैन किया गया था, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अब उनका ये जो पूरा बैन का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसको डिक्रीज़ करके 18 महीने कर दिया गया। क्यों हुआ था? क्योंकि करप्ट अप्रोचेस दिखा गया था कि इन्होंने काफ़ी करप्ट अप्रोचेस वगैरह कर रहे हैं, और इस वजह से इनको बैन किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज पर न्यू स्टडी 1 in 3 children worldwide are threatened by high level of which chemical element in their blood. सो एक नई स्टडी के मुताबिक अगर देखा जाए तो हर एक 3 में से एक बच्चा, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड की ये बात हो रही है कि पूरी दुनिया में हर 3 में से एक बच्चे को क्या है, कुछ प्रॉब्लम है ब्लड से रिलेटेड। तो वो हाई लेवल ऑफ विच केमिकल, मतलब कि उनके ब्लड में किसी केमिकल, मतलब कोई एक केमिकल है जिसका जो हाई लेवल उसको पाया जा रहा है उनके ब्लड में। सो हर 3 में से एक बच्चा इस चीज़ से इफेक्टेड है। तो वो क्या है? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, लीड। तो हर 3 में से एक बच्चे को जो है ये लीड की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर 3 बच्चे हैं, 1 2 3, तो 3 में से किसी एक के ब्लड में ये लीड की जो मात्रा है वो हाई लेवल ऑफ लीड, ये केमिकल होता है लीड, 3 में से किसी एक बच्चे के ब्लड में बहुत हाई मात्रा में जो है वो लीड पाया जा रहा है। ये एक नई स्टडी हुई है, वर्ल्ड वाइड पूरा ये चेक किया गया हुआ है, और काफ़ी थ्रेटन माने डरावनी और अनएक्सेप्टेबल ये चीज़ है कि बच्चों के ब्लड में, मतलब हर 3 में से एक बच्चों के ब्लड में हाई लीड लेवल्स देखे जा रहे हैं। और ये जो स्टडी है, देखो ये क्या है, आगे इसमें पढ़ो कि दी स्टडी नोट्स दैट लीड रिसाइकलिंग इज़ ऑफन डन हैप्पीली इन पुअर एंड मिडिल इनकम कंट्री। मतलब जो पुअर, जो गरीब हैं,
जो पुअर और जो मिडिल इनकम वाले जो कंट्री हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ये हर 3 में से एक बच्चे के अंदर में लीड की मात्रा बहुत ज़्यादा है उनके खून में। सो ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है, बहुत ही अजीब न्यूज़ है। सो इसमें आप एक वर्ड देख रहे होगे, हैप्पैज़ार्डली। सो हैप्पैज़ार्डली का मतलब होता है संयोग। देखो इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ, संयोग से। सो रिसाइकलिंग, देखो पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा। दी स्टडी नोट्स दैट लीड रिसाइकलिंग इज़ ऑफन डन हैप्पैज़ार्डली इन पुअर, मतलब संयोग से, संयोग की बात है कि ये जो प्रॉब्लम है ना लीड वाली, संयोग की बात है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर गरीब और मिडिल इनकम कंट्री के जो लोग हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सेफ गार्ड्स एंड पुअरली इन्फोर्स्ड और नॉन एग्जिस्टेंट। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, महाराष्ट्र हैज़ अनाउंस लॉकडाउन एक्सटेंशन। कब तक महाराष्ट्र की सरकार ने अनाउंस कर दिया है, लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है? 31 अगस्त तक जो है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, 31 अगस्त तक, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे आ रहे हैं। सो एक मिशन वहाँ पे चलाया गया है, मिशन बिगिन अगेन, और इसमें क्या है, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस विद थिएटर, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स, ये सब मतलब ये सबको अलाउ किया गया हुआ है ताकि वो 9 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे तक चले, और लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका डिटेल देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जॉइंटली इनॉर्गेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच नेशन ऑन 30 जुलाई। ये हमने पढ़ा, मॉरिशस को किया हुआ है। सो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जॉइंटली इनॉग्रेटेड दी न्यू सुप्रीम, मतलब इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया हुआ है। पिछले वाले में हमने पढ़ा कि इनॉग्रेट करेंगे, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है। सो कंफ्यूज मत होना, दोनों का सवाल अलग है। उसमें पढ़ा कि कब करेंगे, 30 को करेंगे, और चूँकि ये 30 जुलाई का है इसलिए हम देख रहे हैं कि इसमें उन्होंने कर दिया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जुगनौथ। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है, 30 जुलाई को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि विच नेशंस कांग्रेशनल कमिटी हैज़ passed a bill to promote legacy of Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. सो किस नेशन के कांग्रेशियल कमेटी, मतलब वहाँ की कमेटी ने, वहाँ की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कांग्रेशियल कमेटी ने पास किया है एक बिल। वो बिल क्या है कि उस बिल के तहत महात्मा गांधी की लेगेसी को और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लेगेसी को प्रमोट किया जाएगा। मतलब जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं या जो लेजेंडरी के काम किए हुए हैं, इनको प्रमोट किया जाएगा। तो कहाँ के कांग्रेशियल कमेटी ने इस बिल को पास किया है? राइट आंसर इज़ यूएस। सो यूएस की कांग्रेशियल कमेटी ने बोला है कि जो भी मतलब एक बिल है जो कि इस बिल को पास किया गया था, रिटन बाय सिविल राइट्स आइकन जॉन लेविस। देखो इसमें पढ़ लो क्या इंपॉर्टेंट है। अ की कांग्रेशियल कमेटी ऑफ यूएस ऑन 29 जुलाई पास्ड अ बिल रिटन बाय सिविल राइट आइकन जॉन लेविस। सो जॉन लेविस ने इस बिल को लिखा था, और जॉन लेविस कौन है? ये एक सिविल राइट के पर्सनालिटी हैं। सिविल राइट मतलब कि जो सिविल मतलब कि जो सभ्य समाज के जो लोग होते हैं उनके अधिकारों के लिए जो बातें लिखते हैं या जो बिल्स वगैरह पास करते हैं, उनका नाम है सिविल राइट आइकन्स के। तो ये सिविल राइट आइकन के मतलब आइकन है ये, इनका नाम है जॉन लेविस। तो जॉन लेविस ने इस बिल को लेके आए थे और इस बिल को पास कर दिया गया हुआ है, कांग्रेशियल कमेटी ने पास कर दिया है, यूएस की कांग्रेशियल कमेटी ने पास किया हुआ है। और इस बिल का जो मेन मुद्दा था, एम था, वो यही था कि वो प्रमोट कर सके महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लेगेसीज को, जो लेजेंडरी वर्क उन्होंने किए हुए हैं, चाहे स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने जो मदद किया हुआ है या मार्टिन लूथर के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। सो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यही है कि यूएस ने किया हुआ है। सो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स थे, न्यूज़ हेडलाइंस थी जो कि आपको पता होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लेके। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स में।